अवाम इमरान खान को लाइक करते हैं। हमने भी पीटीआई को वोट दिया था। मतलब कि ये इंडस्ट्री भी इस टाइम बहुत ही जवाल का शिकार हो चुकी है और मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। खान साहब जा रहे हैं, निकलेंगे साथ आप? इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं भाई, क्या नाम है? जी मेरा नाम मुनीर अहमद है भाई। क्या करते हैं मुनीर साहब? जी पहले मैं प्रॉपर्टी का काम करता था, लेकिन जब से पीटीआई की हुकूमत तरीके गिरी है तो प्रॉपर्टी काफ़ी डाउन हो चुकी है और जो क्लाइंट्स को वो प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का बिजनेस तो उड़ गया ना, बेड़ा गर्क हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है, ठीक है, और टैक्स की भरमार की वजह से इन्वेस्टर भी गायब हो चुका है और अब प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है। उक्का दुक्का काम होता है, वो भी रेंट का काम चल रहा है। मतलब कि ये इंडस्ट्री भी प्रॉपर्टी इस टाइम बहुत ही जवाल का शिकार हो चुकी है और मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, एक सुपर स्टोर पे जॉब कर रहा हूँ इस टाइम। चले काम तो कर रहे हैं ना? जी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो लॉस हुआ प्रॉपर्टी में, वो रियल एस्टेट में, वो कैसे हो गया? वो इस तरह लॉस भी हुआ। देखिए जी, हमारा काम होता है चीज़ लेकर हम कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम क्लाइंट्स को बेचते हैं। ये हमारा सर्कल चल रहा था पिछले 5-10 साल से, लेकिन एकदम प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ गए। जहाँ पे 1 लाख टैक्स था वहाँ पे 10 लाख टैक्स कर दिया गया। 7% नॉन फाइलर को कर दिया गया, जो फाइलर था उसको 4% कर दिया गया। तो उसी वजह से हमने लॉस हुआ। ज़ाहिर बात है, प्रॉपर्टी एक हवाई रोज़ी होती है, ठीक है, और हमने जमा पूंजी होती है वो हमें बिल्कुल ही हमारी मतलब बेड़ा गर्क हो चुका है और लॉस हुआ हमें काफ़ी ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि क्लाइंट्स ने एकदम मार्केट में से पैसा उठा लिया। जो चीज़ें ली थी वो हमने लॉस में बेचकर घर का गुजारा कर रहे हैं और ऑलरेडी अब हम फिर प्राइवेट जॉब की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 6 मंथ से बच्चे हैं मेरे छोटे, इस वजह से हम घर पे तो नहीं बैठ सकते ना। तो जो ये अभी गवर्नमेंट ने इतने बड़े बड़े इश्तहारात अखबारात में दिए हैं और इसमें ये जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको 1% कम कर दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? सर नहीं, देखना वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है, ठीक है। क्लाइंट्स जहाँ पे ज़ाहिर बात है 1 लाख रुपए टैक्स पे करता था, वहाँ पे अगर 10 लाख करके उसको 9 लाख कर दिया जाए, उस पर फ़र्क नहीं मार्केट में पड़ेगा। और ऊपर से सागडार साहब आ गए हैं, ठीक है, और सागडार साहब ने पहले भी प्रॉपर्टी का बेड़ा गर्क किया था, अब दोबारा वो पाकिस्तान में आ गए हैं और वो डॉलर को ही ऊपर नीचे करते रहेंगे, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट को चलाएंगे और प्रॉपर्टी को वो हमेशा नीचे की तरफ लेके गए हैं। अब वही टाइम दोबारा आ गया प्रॉपर्टी पे जो इस सागडार के पिछले दौर में था। प्रॉपर्टी के रेट्स कम हों तो इससे तो गरीब आवाम को फ़ायदा है ना। ज़्यादातर तो आवाम पाकिस्तान की गरीब है ना, जो घर ही नहीं खरीद पाती अपना। सर देखें, प्रॉपर्टी के रेट्स कम हुए हैं, हम मानते हैं, टैक्सेस बड़े हो गए हैं। अब देखें 50 लाख का घर लेते हैं तो 6 लाख रुपये उसको प्रॉपर्टी का टैक्स है उसके ऊपर, उसका फ़ायदा तो नहीं, नुकसान ही है ना। अब देखें गरीब जो लोग हैं वो तो नॉन फाइलर है ना, 80% तो नॉन फाइलर है, 20% जो एलीट क्लास है वो फाइलर है। तो नुकसान तो गरीब आवाम को हुआ। कम टैक्सेस रखेंगे, ठीक है ना, और कम प्राइस रखेंगे तो इंशाल्लाह लोग लेंगे और हमारा भी काम चले। अब देखें ना, लास्ट टाइम पंजाब हुकूमत को पिछले 6 माह से सबसे पाकिस्तान हिस्ट्री में सबसे मिनिमम टैक्स जमा हुआ है ये प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री से, वरना हमेशा ये बिलियंस में जमा होता था। जी सागडार साहब आ गए हैं, डॉलर का रेट भी गिरना शुरू हो गया है, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ इकदाम कर रही है, अभी भी आप नाउमीद हैं? जी नाउमीद है, बिल्कुल नाउमीद है सर। देखें, एक इन्वेस्टर को एक माहौल चाहिए, एक एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, खुद इत्मीनादी चाहिए। मुल्क की हालात बेहतर होंगे तो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। बाहर से पैसा नहीं आ रहा प्रॉपर्टी। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या कर दे गवर्नमेंट? क्या करे गवर्नमेंट? ये करे कि एक तो इंडस्ट्री का दर्जा दे प्रॉपर्टी को, दूसरे टैक्सेस कम करें, मुल्क की हालात बेहतर हों, ठीक है। मुल्क की हालात ठहराव आएंगे तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो। अभी देखें ना, इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहा है तो लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च कर देगा तो प्रॉपर्टी मज़ीद नीचे आ जाएगी। लोगों की खुद मुतादी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लोग अब क्या करना चाहिए? लॉन्ग मार्च को मुलतवी कर दें? लॉन्ग मार्च मुलतवी ना करें। देखें, वो तो उनका पॉलिटिक्स हक है, लेकिन ये है कि जब तक फ्रेश मैंडेट नहीं आता मुल्क में, प्रॉपर्टी इंडस्ट्री बेहतर नहीं हो सकती। लॉन्ग मार्च तो वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंतखाबात करवा दिए जाएँ, मैंडेट आ जाए। यही चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो, जो भी हुकूमत आए वो मैंडेट लें और मुल्क को 5 साल के लिए चलने दिया जाए, जो भी हुकूमत आए। हम ये नहीं कहते कि इमरान खान, जो भी बेहतर मुल्क, देखिए इस टाइम तो होप इमरान खान ही है। अवाम इमरान खान को लाइक करते हैं, हमने भी पीटीआई को वोट दिया था और आगे भी इंशाल्लाह पीटीआई को ही वोट देंगे। लेकिन ये कि ये जो पिछले 70 साल से मुल्क में चल रहा है, चेयर खेल चल रहा है, वो ख़त्म होना चाहिए। कोई भी हुकूमत आए वो 5 साल के लिए हो, ठीक है, और वो काम करे, डेवलप करे, ठीक है, डिलीवर करे, ठीक है। लेकिन नून लीग की हुकूमत ने जब भी आई है प्रॉपर्टी इंडस्ट्री हमेशा नीचे आई है। इमरान खान या मुशर्रफ के दौर में प्रॉपर्टी बेहतर हुई।
इमरान के दौर में बिजनेस बेहतर था रियल एस्टेट? बहुत ज़्यादा बेहतर था, बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। ये 3.5 साल इमरान खान साहब की जो टर्म थी उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर था। लोगों ने पैसा कमाया भी, हमने भी कम कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। लेकिन हमारा सिर्फ यही ख्वाहिश है कि फ़्रेश इंतखाबात हो और जितनी जल्दी हो सके इस मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। खान साहब जा रहे हैं, निकलेंगे साथ आप? इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं सर, निकलेंगे, बच्चों के लिए निकलेंगे सर, हक के लिए निकलेंगे। और आप समझते हैं कि आवाम भी निकलेगी? बहुत ज़्यादा निकली सर। आवाम में जो गुस्सा है वो आपको मैं बता नहीं सकता। आवाम इस टाइम बफर पड़ी है, ठीक है ना। आवाम कहती है वो कॉल देंगे, इंशाल्लाह लोग निकलेंगे। वो इमरान खान के लिए निकलेंगे, वो मुल्क बचाने के लिए निकलेंगे, वो अपने रोज़गार के लिए निकलेंगे। मेरी उम्र 35 साल है, ठीक है। मुझे आज तक ज़िंदगी में इतना मेरे घर का बिल नहीं आया जब से होश संभाली है। यकीन माने हमारे घर में AC भी नहीं है, 52,000 बिल आया। सिर्फ 3 पंखे चलते हैं, 2 लाइट्स हैं और एक बगैर AC वाले घर में 52,000 रुपये बिल आ गया है। 52,000 कितने महीने का? सर 1 महीने का बिल है, 900 यूनिट सड़े हैं, ठीक है। और वापटा के दफ्तर में गए हैं, उसमें जो टैक्स है वो खाली 12,000 रुपये टैक्स लगाया गया, जो पिछले दिनों में माफ़ कर, लेकिन दोबारा फिर लग कर आ गया। जी क्या बनेगा सर? कुछ नहीं बनेगा इस मुल्क में, कुछ नहीं बनना सर। इस मुल्क में सिर्फ वही है जिसका कानून, जिसका पैसा है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, उन्हीं का कानून, उन्हीं का मुल्क है। हमारा गरीब जैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस की भैंस है। बिल्कुल सर, यकीन माने कि इतना मुश्किल से गुजारा हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। हम अच्छे भले काम करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर सी बात है हमारी हवाई रोज़ी थी, ठीक है। क्लाइंट्स आता था, चीज़ लेता था, सर्वर चार्जेस हम कमीशन। हर रोज़ी हवाई होती है ना। देखें ना, कोई भी आप काम कर रहे हैं, रेंट अ कार का काम कर रहे हैं, आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको हम बिल्कुल, लोग खुशहाल होंगे तो लोग पैसा लगाएंगे। मेहनत करके पैसे कमाने ना आपने। हम अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे थे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेहनत करेंगे दोबारा। लेकिन ये है कि लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। लोग कह रहे हैं पैसे लगाते हैं, लॉन्ग मार्च हो गया, फसाद हो गया। तो प्रॉपर्टी जो एक मेन चीज़ ना हमारे मुल्क में, एक प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है, जब तक हालात अच्छे नहीं होंगे ना मुल्क के, तो प्रॉपर्टी बेहतर नहीं होती। इमरान खान के दौर में एक पता था, फ्रेश मैंडेट आया, 5 साल पूरे करेगा, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे बाहर से, ओवरसीज़ बहुत पैसा कम। अब ओवरसीज़ क्लाइंट्स वो का इत्मीनान उठ चुका है प्रॉपर्टी से, पाकिस्तान में से। वो कह रहे हैं नहीं, हमारा टैक्स चोरी होता है, इसलिए हम पाकिस्तान प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। वो दुबई में, मलेशिया में इन्वेस्टमेंट जा रही, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो प्रॉपर्टी नहीं लगाता। वो कह रहा है मैं डॉलर ले लूँ, मैं कोई और एक्स्ट्रा चीज़ ले लेता, प्रॉपर्टी में नहीं। जो भी हुकूमत आए उसको 5 साल पूरे करने दिया जाए तो मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी बेहतर हो सकती है। मतलब जो भी आए, इमरान किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किया है, जमीयत उलमा इस्लाम किया है। नून लीग की तो मुश्किल ही है, अगर शफाफ इंतखाबात हुए तो इंशाल्लाह इमरान खान ही आएगा, ठीक है। और जो लग भी रहा है, अगर आने दिया गया तो, बाकी सर इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद पे कायम है। आने दिया गया तो क्या मतलब है, कौन रोक रहा है? कोई नहीं सर, देखें मेरा मतलब यही है कि शफाफ इंतखाबात हुए तो इमरान खान ही आएगा, ठीक है। और जो लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी इंतखाबात करवा दें, क्योंकि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। उसकी ये कि पाकिस्तान 70 साल तारीख में इतना बिजली का बिल कभी किसी को नहीं आया। एक एलीट क्लास जो है वो भी चींचें निकल गई हैं उनकी, हमारे जैसे तो चीखें निकली हैं, बड़े लोगों की चीखें निकल गई हैं। ज़ाहिर है आवाम को जब रोज़गार नहीं चलेगा, रोज़गार के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे। एक तो वो शख्स है ना जो कमा नहीं रहा है, जो फारिग बैठा हुआ है, जो मेहनत नहीं कर रहा। अब एक वो शख्स है, एक वो तबका है जो मेहनत करना चाहता है, जो कमाना चाहता है, जो अपने बच्चों को सुकून देना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में सुकून लेना चाहता है मेहनत करके। वो दरबदर है, उसका रोज़गार बंद हो गया है। अब एक जिस मुल्क में, जिस माशरे में मेहनती शख्स दरबदर हो जाए, उसका पूरा कारोबार तबाह हो जाए, उसे क्या गर्ज है आपके इक़्तिदार के साथ, आपकी पॉलिसियों के साथ? उसे क्या गर्ज है, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसकी हुकूमत आती है, किसकी नहीं आती है? एक आम शख्स को क्या चाहिए? एक आम शख्स को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान। ये तीनों चीज़ें तो नापैद हो चुकी हैं, सुकून भी तबाह हो गया है, सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोई शख्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो ही इज़ नॉट सिक्योर, सिक्योरिटी नहीं है, उसे क्लियरेंस नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को। बहरहाल ये पॉलिसियाँ हैं, ये जो सूरत हाल बन रही है, बिगड़ रही है, इसको अब रुकना चाहिए, इसको एक तसलसल के साथ आगे चलना चाहिए। ये था हमारे साथ जिन भी अहबाब ने, जिन भी शहरियों ने गुफ्तगू की, उनका यही कहना है कि एक तसलसल आना चाहिए हुकूमत में और पॉलिसियों में, ताकि आवाम जो है
वो बढ़े फूले, चूँकि मईशत बढ़ेगी, मईशत में बेहतरी आएगी, रोज़गार मिलेगा तो आवाम में भी बेहतरी आएगी, आवाम की ज़िंदगियों में भी खुशहाली आएगी। जब आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली आएगी तो सल्तनत पाकिस्तान, ये पाकसर ज़मीन, यहाँ हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। अपने मेज़बान ज़ुहैब खान को इजाज़त दीजिए। इंडिपेंडेंट पॉइंट की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें।